अस्सलाम वालेकुम दोस्तों भाइयों, कैसे हैं आप? उम्मीद है कि ठीक होंगे। मैं जी हकीम साकी और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल वर्ल्ड वीज़ा टीवी। तो दोस्तों भाइयों, मसला बड़ा बन गया है कि हर दूसरे तीसरे चौथे बंदे के जो पेपर हैं वो रिजेक्ट हो रहे हैं। जिनके तो बिल्कुल ओरिजिनल है, उनमें अगर किसी स्पेलिंग का भी फ़र्क आ गया तो भी मसला बन रहा है। अगर स्मोलियो का मसला बन गया फिर भी रिजेक्ट हो गए। नन्योसी वाले जो हैं वो भी रिजेक्ट हो गए, जो न्यू करवाने वाले जो जो भाई हैप्पी माकरों ले रहे थे उनको भी मसला बन गया। मसाइल की भरमार हो रही है। और प्लिनी वाला जो पियानिया प्लिनी वाला जो पेरीफेरिया है वो तो पहले ही काफ़ी लेट कर देता है। और जो पेरीफेरिया है पिरिया वाला वो भी लेट कर रहा है, वो दूसरे नंबर पे आ रहा है। अल्फ़ा और बीटा ठीक पेपर दे रहे हैं, मतलब स्पीड तो इतनी बहुत ज़्यादा नहीं है लेकिन फिर भी बहुत बेहतर है दूसरों के लिहाज से। तो हुआ कुछ इस तरह है कि अब अल्फ़ा ज़्यादा रिजेक्ट कर रहा है, बीटा भी रिजेक्ट कर रहा है। उसकी वजूहत क्या है? मुख्तलिफ होटलों पे बैठने से, दोस्तों के पास बैठने से, आगे पीछे से जो मालूमात मिली हैं वो ये हैं कि कोई अल्फ़ा से शायद कोई बंदा पकड़ा गया है 2 नंबरी करते हुए। क्योंकि हुआ कुछ इस तरह है कि अगर 820 नंबर वाले बंदे की फाइल का, जिसका 820 नंबर था, उसके पेपर निकल आए हैं और जिसका सिर्फ 20 था उसके अभी पीछे हैं। तो ये सिलसिला कुछ इस तरह सा, कुछ एक तो वजह ये बनी। दूसरी वजह ये बनी है कि शायद कोई 2 नंबरी करते हुए अंदर से कोई पाली लो जो वर्कर है शायद वो पकड़ा गया। कहते हैं कि वहाँ से कोई बंदा पकड़ा गया है। अब रीजनल बात का पता नहीं है। करना क्या अब? पेपर तो अल्फ़ा बीटा से ज़्यादा स्पीड वाला तो कोई भी नहीं है। हल्कीदा की तरफ जो है वो हाँ पे बड़ी स्पीड तेज़ है। किस काम की? वो कागज़ जमा होते ही 7 साल वाले 1.5-2 महीने के अंदर अंदर आपके फिंगर ले लेते हैं। लेकिन हलवादिया में जो है तो फिंगर ले लेते हैं, लेकिन उसके बाद कोई उग नहीं है, कोई मालूमात नहीं है क्या हो रहा है क्या नहीं हो रहा। अब मसला ये है कि आप जो भाई दोस्त पेपर जमा करवा रहे हैं, कोशिश करें कि अगर कोई स्मोलियो लगाना है, कोई पेपर लगाना है, तो वो इस तरह का हो कि उसमें ना स्पेलिंग की गलती आए, ना बल्दियत की स्पेलिंग में गलती आए, ना पासपोर्ट के नंबर में कोई गलती आए, ना उसकी मतलब वेरिफिकेशन जो होती है, वेरिफिकेशन के लिए वहाँ पे जो नंबर वगैरह दिए होते हैं उसमें कोई गलती ना आए, क्योंकि वेरिफिकेशन तो करते ही करते हैं। तो ये चीज़ें जो हैं ये काबिल गौर हैं। रिजेक्ट होने की जो वजह है वो यही है। और पुराने बंदों को तो मसला ज़्यादा बन गया है, क्योंकि उन्होंने तो किसी ने हैप्पी माकरों जमा करवाया था, कैंसिल हो गया। किसी ने न्यू करवाने के लिए जमा करवाए होते, कैंसिल हो गए। मुझे फ़ोन आते रहते हैं। अब जिनके 2004-05 में पासपोर्ट की शायद कोई प्रॉब्लम थी या जो भी थी, उनके भी कैंसिल हो रहे हैं। हालांकि वो उसको तो अभी 17 साल हो गए हैं। वो लोग बच गए हैं जो चले गए हैं अभी माकरों लेके दूसरी कंट्रीज़ में। यहाँ पर तो ये मसला चल रहा है और चलता ही रहेगा। और ये हुकूमत जो है वो कुछ थोड़ी फॉरेनर के ज़्यादा हक में नहीं है। तो जो भी करना है, जिसने भी करना है, जो भी पेपर जमा कराना है, बड़ी एहतियात करें, ठीक है। लोकल किसी बंदे से कोशिश करें ना करवाएं। दूसरी बात और भी है, हम अपने बंदों से फाइलें जमा करवा रहे हैं जो 50 यूरो लेके 60 यूरो लेके जमा कर रहे हैं। वो उनको बेनिफिट क्या है? वहाँ पे भी नुकसान होने के चांसेस हैं। हो सकता है वो आपको कोई ऐसा सबूत निकाल लें जो किसी और सेम नेम का चल जाए। जैसे अली है, कोई और अली आ जाए, जैसे कोई नबील है, कोई और नबील मिल जाए। तो ये हो सकता है कि वहाँ पे भी मसला हो। खाली जमा करवाना तो मकसद है नहीं।
काम तो है वो है जो एक ही दफ़ा हो और दूसरी दफ़ा प्रॉब्लम ना बने, टेंशन ना बने। इसलिए एहतियात करें, लोकल बंदों से पेपर जमा ना करवाएं। और दूसरे नंबर पे, अगर कहीं पे भी किसी भी जगह पे गलती आती है, आपको अगर पता है कि गलती है वहाँ पे, उसको अगर कवर नहीं कर सकते तो आप इंतज़ार कर लें, 7 साल पूरे कर लें, लेकिन गलती ना करें, क्योंकि मसाइल बढ़ रहे हैं, कम नहीं हो रहे। तो आ जाके वजह वही जो नज़र आई है यही है कि कोई बंदे पकड़े गए, रूटीन के साथ काम नहीं हो रहा था। पहले जिन्होंने जमा करवाए हुए 1 महीना वो उनके कार्ड भी आ गए, जिन्होंने अभी अगस्त की जमा करवाई हैं फाइलें उनका कुछ भी नहीं आया। तो कुछ इस तरह की वजूहत की वजह से ये सख्ती बढ़ गई है। इसलिए बराए मेहरबानी एक तो लोकल बंदों से पेपर ना जमा करवाएं। अगर आपकी हर चीज़ कंप्लीट है, आप 200 लगे, 250 लगे, 300 लगे स्मोलोग्राफो करा के वकील से करवाएं। दूसरी बात, दूसरी ये है कि कच्चा काम ना करें, कच्चा काम फंसाएगा। तो बंदा अगर पकड़े भी जाते हैं, कुछ भी होता है, मसला बनेगा आपके लिए और बाकी सब के लिए। नाम भी बदनाम होता है, मुल्क का नाम बदनाम होता है। तो ये आज की मालूमात थी वीज़े की, तो हैं, लेकिन कल उस पर वीडियो बनेगी इंशाल्लाह। ठीक है, इजाज़त दीजिए। वीडियो देखने का शुक्रिया। अल्लाह हाफिज़।